नमस्कार। आप देख रहे हैं द जेके पेजिस। मैं अनुराधा और एक बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। बड़ी अपडेट क्या है? जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो कितनी खुशी होती है। हमें तो होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब सरकार जो है वो तोहफे देती नजर आ रही है। पहले भी कई सरकार की तरफ से ऑर्डर निकाले गए हैं और अभी फ़िलहाल ऑर्डर जो है वो सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए निकाला गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने अब 51 यानी कि 51 और वाइन शॉप जो है वो जम्मू कश्मीर को देने का फैसला किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही सरकार ने बहुत कुछ दे रखा है। अब बस यही देना बाकी था जो अब सरकार एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को देने जा रही है। मैं आपको बता दूं, खासकर जम्मू के लोगों को आपको बता दूं कि जहां सरकार ने 51 वाइन शॉप जम्मू कश्मीर में खोलने का फैसला लिया है, वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो वहां सिर्फ 6 वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रही हैं। बाकी 45 वाइन शॉप जो है वो जम्मू के लोगों को सरकार देने जा रही है। बड़ी खुशी की बात होगी जम्मू के लोगों के लिए। बड़े लोग खुश हो रहे होंगे सरकार के इस खास फैसले से कि अब तो तरक्की होने जा रही है, वाइन शॉप खुलने जा रही है, लोगों को सहूलियत होगी, लोगों की जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको राहत मिल जाएगी। इससे जो डेली वेजर्स अपने रोना जो रो रहे हैं उनके घर के हालात देखिए। वाइन शॉप खुलने से लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। सरकार आदेश पे आदेश थोपे जा रही है। एक नए कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू करती जा रही है। हालांकि शायद उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी ज़रूरत हो ना हो, पर सरकार ने वो चीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी ज़रूर है। खासकर जब वाइन शॉप की बात आती है तो जम्मू को ही आगे रखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो शॉप्स जो हैं वो जम्मू के लोगों को दी जाती हैं। पता है कि जम्मू के लोग बोलने वाले नहीं हैं। कश्मीर संभाग में 6 वाइन शॉप क्यों? आधी आधी कर देते, जम्मू को भी आधा और कश्मीर में भी आधी कर देते, लेकिन नहीं। जब विधानसभा सीटों की बात आती है तो फिर जम्मू संभाग को पीछे रखा जाता है। फिर प्रोटेस्ट होते हैं, अपनी अपनी नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती हैं। लेकिन अब वाइन शॉप जब खुलने जा रही हैं, पहले भी सरकार ने वाइन शॉप जो है वो जम्मू में, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहाँ वाइन शॉप खोलने का फैसला लिया और वाइन शॉप खुली भी। लेकिन किसी नेता का या फिर किसी और लोगों का कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो सामने नहीं आया। हाँ, सिर्फ कुछ महिलाएं प्रदर्शन हुआ, अपनी गली चौराहों में प्रदर्शन हुआ और कुछ ही महिलाएं उसमें निकलकर सामने आई, लेकिन जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ। अगर ऐसे कोई और मुद्दा होता ना, अगर हाल ही में आपने देखा होगा मुद्दा उठा था कर्नाटका से, जिसकी आवाज़ जो थी वो जम्मू में भी आपको देखने को मिली। मुद्दा था बुर्के पर, लेकिन गली गली में जम्मू की बात करें तो जम्मू में गली गली में नुक्कड़ में हर तरफ से नेताओं की प्रतिक्रिया, उनके प्रदर्शन सामने आने लगे। कई पुतले जलाए गए, कर्नाटका सरकार के पुतले भी फूके गए। लेकिन जब वाइन शॉप की बात आती है तो फिर प्रदर्शन क्यों नहीं होते, फिर कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता, फिर नेता सड़कों पर क्यों नहीं आते कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, हमारा बच्चों का जो भविष्य है उसको खतरा है कहीं ना कहीं इस नशे के कारोबार से। ठीक है, कोई चीज़ अगर खुलती है तो उसके कुछ नियम कानून या फिर कुछ लिमिट होती है खुलने की, लेकिन सरकार जो है धड़ल्ले से जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप खोल रही है। मैं खासकर जम्मू की बात करती हूँ क्योंकि जम्मू में ही सरकार ज़्यादा जो वाइन शॉप है वो खोल रही है। ये कहीं ना कहीं गलत भी लगता है। सरकार उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही जो अभी सड़कों पर है, वो जो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हमारी पुकार तो सुनो, हमारी मांगे तो सुनो, एटलीस्ट सुन तो लो। लेकिन सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, डेली वेजेस की बात करें या फिर स्टूडेंट्स की 10+2 लेक्चर्स की बात करें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस समय कि एटलीस्ट उनकी जो परेशानियां हैं सरकार उनको एक बार, सिर्फ एक बार सुन ले। लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान ना होकर वाइन शॉप की ओर ध्यान है। और अभी सरकार ने फिर से 51 जो वाइन शॉप है वो जम्मू कश्मीर को
देने का या फिर जम्मू कश्मीर में खोलने का जो फैसला है वो लिया है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जम्मू में 45 और वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रहे हैं सरकार के आदेश अनुसार, और कश्मीर संभाग में अगर बात करें तो उसमें 6 वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रहे हैं। आने वाले समय में कश्मीर में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन जम्मू के लोग अगर अब नहीं बोले तो आगे भी शायद फिर वो अंधेरे में ही वो नशे की ओर ही जाते जाएंगे। इसकी ज़रूरत जम्मू के लोगों को पता है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने में या फिर स्कूल कॉलेज खोलने में ध्यान क्यों नहीं देती? जिस धड़ल्ले से सरकार वाइन शॉप जम्मू में खोल रही है, उसी धड़ल्ले से सरकार स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोलती? लोगों को जो चाहिए वो उन्हें क्यों नहीं देती? लोगों को, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देती? आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में नंबर 1 पे आ गया है बेरोजगारी में, लेकिन सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार क्या चाहती है, सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है। जनता पूछती है सरकार से, सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों वाइन शॉप ही क्यों, उस पर क्यों इतना फोकस जो है वो किया जा रहा है, और चीज़ों पे क्यों नहीं? सरकार को लोगों की परेशानियां क्यों नहीं दिखती? खैर, इस पे क्या होगा आने वाले समय में, सरकार और क्या क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और एक बात और सामने निकल के सामने आ रही है कि कई लोगों का ये भी कहना है, अगर आपने इस जो अपडेट जो है या फिर ये जो फैसला सरकार का आया है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई 370 का या फिर 35A का इसमें कोई रोल नहीं है, उसके टूटने से कुछ नहीं हुआ। तो भाई आप सब जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता है, उनका यही कहना है कि 370 टूटने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है, 370 टूटने से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जम्मू के लोग कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत खुश थे, खा पी रहे थे, अपना पालन पोषण जो है वो कर रहे थे, लेकिन 370 टूटने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हित के बारे में सोच ही नहीं रही। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या जम्मू में वाइन शॉप खुलनी चाहिए या फिर सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए? आज की अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर इसी संबंध में कोई और अपडेट सामने आती है तो हम आपके सामने जरूर साझा करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द जेके पेजेस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।